नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए आर्थिक परिदृश्य 2025 के इस वीडियो में। वर्ष 2024 अपने समाप्ति की ओर अग्रसर है और 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नए सपने लेकर आने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा और अब आप ये जानने को बेचैन होंगे कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से। एक ही वीडियो में अगर 2025 का विश्लेषण जीवन के हर पहलू को दृष्टिगत रखते हुए किया जाए तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। साथ ही हर बिंदु को सही तरीके से विश्लेषित करना भी मुश्किल होगा। इसलिए मैं 2025 के वीडियो को कई पार्ट्स में बना रहा हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करेंगे कि धन की दृष्टि से 2025 कैसा रहेगा, 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि आज के समय में धन ही सबसे प्राथमिक और मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, धन कमाने के लिए तो आप लगातार प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि कभी तो बहुत मेहनत करने पर भी धन नहीं मिलता और कभी कम परिश्रम में ही अधिक धन की प्राप्ति हो जाती है और कभी तो अनायास धन प्राप्त होता है। यही होता है ग्रहों का खेल। ग्रहों का गोचर ही ये तय करता है कि जीवन में कौन कौन से वो कालखंड होंगे जिनमें आपको कम परिश्रम में ही अधिक धन की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब कब ग्रहों का गोचर ऐसा होगा जिसमें आपको ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी और अगर आप उसी कालखंड में भरपूर प्रयास करेंगे तो अधिक धन प्राप्त होगा। तो बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के जीवन में वर्ष 2025 में कौन कौन से वो कालखंड हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति का योग बनेगा। आप उन कालखंडों को नोट कर लें और उसी समय भरपूर प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपकी धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। वर्ष 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही सुदृढ़ रहने वाला है, क्योंकि 2025 में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। शनिदेव जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं 29 मार्च को सप्तम भाव में आ जाएंगे। राहु जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं वो 29 मई को छठे भाव में आ जाएंगे। देवगुरु 2025 में अतिचारी हो रहे हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 मई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ जाएंगे और 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे, यहाँ पर वक्री हो जाएंगे और 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे। केतु जो कि लग्न में गोचर कर रहे हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे और 29 मई को 12वें भाव में आ जाएंगे। कन्या राशि के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि दैत्य गुरु शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी और धन के स्वामी होकर के 4 माह के लिए सप्तम भाव में मालव्य राजयोग बनाएंगे और इस वजह से 2025 का उत्तरार्ध जो पूर्वार्ध है, जो पहला भाग है, वो धन की दृष्टि से बहुत मजबूत रहेगा और दूसरा भाग जो है उसमें गुरु और मंगल का एक ऐसा संबंध बनेगा जो आपके सोर्स ऑफ इनकम में बहुत तेज़ी से वृद्धि करेगा, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा।
इस वजह से कन्या राशि के लिए 2025 आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आइए समझते हैं वो कौन कौन से कालखंड हैं जब आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी। 28 जनवरी को दैत्य गुरु शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि मीन राशि में, और यहाँ पर मालव्य राजयोग बनेगा। साथ ही साथ शुक्र का गोचर राहु के साथ होगा, और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो राहु के बल में, राहु शुक्र के बल में कई गुना वृद्धि करेंगे। ये जो शुक्र का गोचर काल है 28 जनवरी से लेकर के और 31 मई तक, ये गोचर काल न केवल धन की दृष्टि से बल्कि विवाह की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से, हर दृष्टि से ये बहुत बेहतर रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि शुक्र आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, बुध के मित्र हैं, राहु के भी मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं, और आपके भाग्येश और धनेश बनते हैं। धन का स्वामी जब सप्तम भाव में गोचर करता है, भाग्य का स्वामी जब सप्तम भाव में गोचर करता है, तो सप्तम भाव की चीज़ों से भाग्योन्नति होती है और सप्तम भाव की चीज़ों से ही धन की प्राप्ति होती है। अब सातवां भाव क्या होता है? सातवां भाव विवाह का होता है, और यहाँ पर शुक्र उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो 28 जनवरी से 31 मई के दौरान आपको वैवाहिक सुख प्रदान करेंगे। जो विवाह के इच्छुक हैं और अभी तक जिनका विवाह नहीं हो पाया, उनके लिए इस गोचर काल में अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे, विवाह संपन्न होगा और विवाह के बाद उनकी भाग्योन्नति होगी। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, और शुक्र जैसा ग्रह जब सप्तम भाव में गोचर करेगा तो आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, घर में खुशियां आएंगी, धार्मिक और मांगलिक आयोजन होंगे, और जीवन साथी के माध्यम से विवाह के पश्चात आपको धन की भी प्राप्ति होगी, धन का संचय भी होगा। जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी, तो आपके व्यक्तित्व में भी बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। 4 महीने तक यहाँ पर शुक्र गोचर करेंगे और 4 महीने तक मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग जो है वो धन का योग होता है, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मालव्य राजयोग जो होता है ये सुख सुविधा समृद्धि संपन्नता का राजयोग होता है। घर में सुख सुविधा के साधन आएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि 7वां भाव जो है ये व्यापार का होता है, और बिजनेसमैन के लिए ये 4 महीने बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देने वाले होंगे। खास करके वो जातक जो शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं। शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है, तो जो जातक महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, गारमेंट्स, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर या डेकोरेशन का काम करते हैं, जो जातक ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य करते हैं, जो जातक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, और वो जातक जो कि कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, फन पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स, इन सब क्षेत्रों में, या फिर वो जातक जो कि सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए प्रबल भाग्योन्नति और धन प्राप्ति का जबरदस्त योग बनेगा।
28 जनवरी से 31 मई के दौरान, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर। राहु छाया ग्रह हैं और जब तीसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो फोटो रिलेटेड एरियाज़ के जो लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं लोग, उनकी भाग्योन्नति भी होगी और धन की प्राप्ति भी होगी। लग्न कुंडली हो या गोचर कुंडली, जब भी धन भाव का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करता है या लाभ के भाव का स्वामी धन के भाव में गोचर करता है तो महाधनी योग बनता है। महाधनी योग अगर किसी जातक की कुंडली में बन रहा है तो उसे जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। गोचर काल में जितने समय के लिए महाधनी योग बनता है उतने समय में धन की कमी बिल्कुल नहीं होती है। डेट और टाइम आप नोट कर लीजिए। 21 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक शुक्र का गोचर कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में होगा। शुक्र धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में जब गोचर करेंगे तो महाधनी योग का निर्माण करेंगे। जब महाधनी योग और वो भी 11वें भाव में आपकी इनकम के भाव में बनेगा तो आपकी आय में वृद्धि होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे और साथ ही साथ आपके सोशल सर्किल, आपके फ्रेंड सर्किल का भी इस समय बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आपके परिवार का सहयोग मिलेगा और जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं उनको अपने व्यापार से ज़बरदस्त धन लाभ होगा। कुंडली का जो अष्टम भाव है ये आकस्मिक घटनाओं का होता है, गुप्त धन का होता है और 8वें भाव का स्वामी जब भी लाभ के भाव में गोचर करता है तो अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। 8वें भाव के स्वामी हैं मंगल और मंगल 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक लाभ के भाव में गोचर करेंगे एकादश भाव में। अब यहाँ पर मंगल जब अष्टम के स्वामी होकर के एकादश में गोचर करेंगे तो आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बनेगा। मंगल भूमि के कारक होते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है, वसीयत से, विरासत से धन मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, आप कमीशन एजेंट हैं, रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, शेयर ब्रोकर हैं तो वहाँ भी कोई बड़ी डील हो सकती है और वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। आकस्मिक धन लाभ और डूबा हुआ पैसा, वो पैसा जो आपका किसी को लोन दे दिया नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा है या ऐसी जगह से धन प्राप्त होगा जहाँ से आपने कल्पना भी ना की हो। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि अगर जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में हो और मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। एक से अधिक साधनों से आय होती है, आय के साधनों में वृद्धि होती है और ये योग आपकी गोचर कुंडली में 27 अक्टूबर को बन रहा है। 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर तक मंगल अपनी ही राशि में होंगे, वृश्चिक राशि में, कुंडली के तीसरे भाव में। अब तीसरे भाव में मंगल कारक होते हैं और अपनी ही राशि में हैं तो मंगल मजबूत स्थिति में हुए और इस समय देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में होगा और गुरु की दृष्टि पड़ेगी मंगल पर तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। अब ये आपकी आय कहीं से भी हो सकती है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से हट करके आपको इनकम होगी। प्रॉपर्टी से इनकम बढ़ सकती है, आपको किराए से इनकम हो सकती है,
कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपने सेल कर दिया, उससे आपको धन मिल सकता है। ज़मीन के काम से, रियल इस्टेट के काम से एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है, या साइड में कोई बिजनेस करने से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इंटरेस्ट का पैसा मिल सकता है, शेयर का पैसा मिल सकता है। मतलब जो भी आपकी आय का साधन है उससे हट करके एक और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनेगा 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बाद। और 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में आ जाएंगे, केंद्र के भाव में, अपने मित्र की राशि में, और यहाँ भी मंगल बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को दशम भाव में आ जाएंगे और गुरु की दृष्टि फिर से मंगल पर पड़ेगी, और ये वो समय होगा जबकि मंगल आपको भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का भी लाभ प्रदान करेंगे। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम तो जनरेट होगा ही होगा, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको इस गोचर काल में मिलेगा। जाते जाते 2025 एक और बहुत ही बड़ा योग बना करके जाएगा, और वो है लक्ष्मी नारायण योग। 6 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपकी कुंडली के तीसरे भाव में, वृश्चिक राशि में। मरकरी एंड वीनस 3rd हाउस में होंगे, दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी। जब लक्ष्मी नारायण योग बने आपकी कुंडली में तो आप समझ जाइए कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आगमन आपके घर में हो चुका है। और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का भी इस समय आपको पूरी तरह से साथ मिलेगा। धन, संपत्ति, समृद्धि, संपन्नता आपके घर में आएगी, खुशियां आपके घर में आएंगी और आपका जीवन अत्यंत सुखमय होगा। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। जो डेट्स मैंने बताई हैं उन डेट्स को नोट कर लीजिए और उन डेट्स पर भरपूर प्रयास कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपको धन की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।